गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लीग आर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट्स। तो टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट को हमने पढ़ा था सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट, ठीक है। एंड इसके फार्मूले के बारे में मैंने आपको बताया था। सिंगल लीग टूर्नामेंट n/n-1 अपॉन 2 एंड डबल लीग टूर्नामेंट में n/n-1। ये है मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला सिंगल लीग है डबल लीग टूर्नामेंट। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट, यानी लीग टूर्नामेंट से क्या लाभ होते हैं। ओनली स्ट्रॉन्ग टीम और डिजर्विंग टीम गेट्स विक्ट्री इन द टूर्नामेंट, यानी कि जो मजबूत टीम होती है और जो दावेदार टीम होती है वही टीम इस टूर्नामेंट की विनर बनती है, विजेता बनती है। एवरी टीम गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू शो इट्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, यानी कि प्रत्येक टीम को अपनी योग्यता और क्षमता दिखाने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी मेड मोर पॉपुलर थ्रू लीग टूर्नामेंट ओविंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस, यानी कि मैचों की अधिक संख्या होने के कारण यह टूर्नामेंट या खेल को और अधिक पॉपुलर करता है। इन सच टाइप ऑफ टूर्नामेंट द स्पोर्ट्स ऑफिशियल डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी व्हाइल सेलेक्टिंग और डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट प्लेयर्स और टीम्स, यानी कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं या सेलेक्टर्स होते हैं, उन्हें खिलाड़ियों का चयन करने में बहुत अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। दे हैव इनफ टाइम टू वॉच द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए प्लेयर, क्योंकि उन्हें खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस यानी योग्यता या क्षमता को देखने का अधिक अवसर मिलता है। ए टीम नीड नॉट वेट टू विन अगेंस्ट द अदर टीम फॉर प्लेइंग ए मैच, यानी कि किसी भी टीम को दूसरी टीम से जीतने की आवश्यकता नहीं होती है जिससे कि वो अपना अगला मैच खेल सके। जिसमें टीम मैच हारे या जीते वो अपना मैच आगे कंटिन्यू खेलेगी। एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल टू द प्लेयर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, यानी कि खिलाड़ियों को उनका जो योग्यता है उसको सुधारने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। द स्पेक्टेटर्स आल्सो गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू वॉच द गेम्स फॉर मैनी डेज, यानी कि जो दर्शक होते हैं उन्हें अपना मतलब मनोरंजन करने के लिए, अच्छा मनोरंजन के लिए कई दिनों तक मैचेस या गेम्स देखने को मिलता है या देखने का अवसर प्राप्त होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट, यानी लीग टूर्नामेंट से जैसे कि कुछ प्रॉफिट होता है तो उससे कुछ लॉस भी होता है, कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या हानियाँ होंगी। सबसे पहला तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम, यानी लीग टूर्नामेंट में उस लीग टूर्नामेंट को कराने के लिए हमें अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसमें मैचेस ज़्यादा होंगे। इट कॉस्ट्स मोर, और इसमें खर्च भी अधिक आएगा। द टीम कमिंग फ्रॉम फार एंड वाइड जनरली फॉर मोर प्रॉब्लम बिकॉज सच टूर्नामेंट वेस्ट देयर टाइम एंड मनी, मतलब कि इस प्रकार का जो टूर्नामेंट होता है उसमें जो टीमें दूर दूर से पार्टिसिपेट करने के लिए आती हैं उन्हें अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करती हैं, दोनों वेस्ट करती हैं। इट रिक्वायर्स मेकिंग मोर अरेंजमेंट फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स एंड टीम, यानी कि जो खेल अधिकारी होते हैं और टीमें होती हैं उनके लिए अधिक व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ती है। मोरल ऑफ द मोस्ट ऑफ द टीम बिकम लो ड्यू टू देयर डिफीट अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार हारने से जो टीमें हैं उनका मोरल या मनोबल कमज़ोर हो जाता है, डाउन हो जाता है। इन सच सिचुएशन दीज टीम आर अनेबल टू शो गुड परफॉर्मेंस, तो ऐसी स्थिति में जो टीमें हैं वो अपनी अच्छी योग्यता दिखाने में, अच्छा प्रदर्शन करने में असहाय महसूस करती है अपने आप को। दैट्स वाई द स्पेक्टेटर्स आर डिवाइड ऑफ होलसम रिक्रिएशन, इसी वजह से जो दर्शक होते हैं उनका संपूर्ण मनोरंजन
नहीं हो पाता प्राप्त, या उन्हें मनोरंजन का अभाव होता है। हमारा टूर्नामेंट का थर्ड जो है वो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर कंडक्ट व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन ग्रुप बेसिस और जोनल बेसिस। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट उस समय आयोजित किए जाते हैं जब मैच ग्रुप के आधार पर या जोन के आधार पर खेले जाने होते हैं। ठीक है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दिस टूर्नामेंट डिपेंड ऑन द suitability of the activity, the number of participating teams and the areas and distance from which they come to participate। तो वास्तव में खेल क्रिया या गतिविधि की उपयुक्तता प्रतिभागी टीमों की संख्या तथा क्षेत्र और दूरी पर निर्भर करती है जहां से वो लोग भाग लेने के लिए आए हैं। इन केस ऑफ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन उदाहरणतः राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में इट बिकम डिफिकल्टी फॉर ऑल द स्टेट टीम टू रीच द डेजिग्नेटेड प्लेस और टूर्नामेंट्स। तो उदाहरणतः राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले के सभी राज्यों की टीमों को जो निर्धारित स्थान होता है वहाँ पर पहुँचने में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टू अवॉइड सच ए टाइप ऑफ डिफिकल्टी, इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए एटलीस्ट 4 जोन कैन बी मेड एंड ए टूर्नामेंट कैन बी ऑर्गेनाइज एट ए सेंटर प्लेस इन द जोन। कम से कम 4 जोन बनाए जाते हैं। ठीक है, और चारों जोन के जो सेंटर प्लेस होते हैं वहाँ पे इस प्रकार का टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। आफ्टर दैट द विनर ऑफ ईच जोन कैन पार्टिसिपेट एट द नेशनल लेवल, यानी कि जो जोन के मैचेस कराए जाते हैं उसमें से जो भी विनर टीमें होती हैं उनका नेशनल लेवल पे मैच कराया जाता है। After that, at national level, the tournament can also be conducted either on knockout or league basis. Usually, the following combination of tournament are used। यानी कि उसके बाद जो नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट कराया जाता है वो भी या तो नॉकआउट बेस पे कराया जाता है या तो लीग बेस पे कराया जाता है। जिस हिसाब से टाइम की व्यवस्था होती है, ये टीमों की संख्या होती है, उस पर ये निर्भर करता है। यूजुअली द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट आर यूज्ड। आमतौर पर जो मिश्रित प्रतियोगिता है उसका निम्नलिखित रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा है लीग कम लीग, तीसरा है नॉकआउट कम लीग और चौथा है लीग कम नॉकआउट। तो ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के सब टाइप्स हैं, यानी मिश्रित टूर्नामेंट जो है, मिश्रित प्रतियोगिता जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पहला है कि नॉकआउट कम नॉकआउट। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल जोन्स। इस प्रकार के टूर्नामेंट में टीमों को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, बराबर जोन में बांट दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीम ऑफ ईच जोन प्ले ऑन नॉकआउट बेसिस, और इसमें जो टीमें हैं वो अपना नॉकआउट बेस पे अपने अपने मैचेस खेलती हैं। इन दिस वे, इस तरह से ए टीम बिकम द विनर फ्रॉम ईच जोन। इस तरह से एक टीम जो है इस जोन अपनी जोन की विनर हो जाती है। ऑल द 4 विनर्स टीम अगेन प्ले देयर मैचेस ऑन नॉकआउट बेसिस। ऑल द 4 विनर्स यानी कि चारों जो विजेता टीमें होती हैं वो दोबारा अपने मैचेस जो है नॉकआउट बेस पे खेलती हैं। द टीम दैट विन द फाइनल बिकम द विनर ऑफ द इंटर जोनल टूर्नामेंट।
तो जो इन चारों टीमों में से जो विनर टीम होती है वो इंटर जोनल विनर टीम मानी जाती है, यानी जो टूर्नामेंट होता है उसकी विनर टीम या विनर टूर्नामेंट की विजेता टीम मानी जाती है। क्लियर है? तो मैंने नॉकआउट टूर्नामेंट का आप लोगों को डायग्राम बनाया है, आप लोग उससे भी थोड़ा सा नॉकआउट टूर्नामेंट को समझ लें। ठीक है? तो ये देखिए, ठीक है, ये आपको नॉकआउट टूर्नामेंट हमने 4 जोन बनाए, जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड एंड जोन फोर्थ, 4 जोन बनाए। हमने प्रत्येक जोन में नॉकआउट बेस मैच बनाया है, जैसे ए का बी से मैच हुआ, सी का डी से मैच हुआ। ठीक है? तो ए बी से ए विजेता हुई और सी डी से डी विजेता हुई। फिर हमने क्या किया, ए और डी का मैच कराया और ये नॉकआउट बेस है चूँकि, तो इसमें से टीम बी और टीम सी दोनों एलिमिनेट हो गई, यानी कि बाहर हो गई। अब हमारे पास टीम ए और डी बची। फिर हमने ए और डी का मैच कराया, तो ए और डी से जीत टीम ए विनर हुई। ठीक है? इसी तरह से हमने सारे जोन से मैच करवाए हैं। ठीक है? तो उसके बाद चारों जोन से जो विनर हुई, जैसे जोन ए से ए टीम विनर हुई, जोन फर्स्ट से, जोन सेकेंड से बी टीम विनर हुई है, जोन थर्ड से सी टीम विनर हुई है और जोन फोर्थ से डी टीम विनर हुई है। ठीक है? तो जो चारों विनर टीमें हैं, विनर ए, विनर बी, विनर सी और विनर डी, फिर इनमें से हमने मैचेस कराए नॉकआउट बेस पे, ए का बी से, सी का डी से। तो ए बी से ए विनर हुई, सी डी से डी विनर हुई। फिर हमने ए और डी का मैच करवाया, तो ए डी में से ए टीम विनर हुई। तो जो ए टीम विनर हुई है उसको बोलेंगे इंटर जोनल, जो ए टीम विनर हुई है उसको बोलेंगे इंटर जोनल टूर्नामेंट विनर। ठीक है? क्लियर? तो ये था हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। उसके बाद हमारा अगला जो है लीग टूर्नामेंट है, वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो लीग टूर्नामेंट, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इस प्रकार की प्रतियोगिता में टोटल नंबर ऑफ टीम आर डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। सभी टीमें 4 बराबर भाग जोन में बांट दी जाती है। ऑल द टीम्स प्ले देयर मैचेस इन देयर रिस्पेक्टिव जोन्स ऑन लीग बेसिस, और सभी टीमें अपने अपने जोन में लीग बेस पे, लीग के आधार पे मैचेस खेलती हैं। 1 टीम फ्रॉम ईच जोन बिकम द जोनल विनर, और प्रत्येक जो टीम होती है अपने जोन में एक टीम विनर होती है। इट इज़ कॉल्ड द जोनल और ग्रुप टूर्नामेंट, इसे जोनल या ग्रुप टूर्नामेंट प्रतियोगिता कहा जाता है। आफ्टर दैट ऑल द जोनल विनर टीम अगेन प्ले द मैचेस ऑन लीग बेसिस एंड, मतलब आफ्टर दैट, इसके बाद प्रत्येक जोनल जो विनर टीम होती है वो फिर दोबारा अपने मैचेस जो है वो लीग बेस के आधार पर खेलती है। एंड 1 टीम बिकम द विनर ऑफ द इंटर जोनल और ग्रुप टूर्नामेंट, और सेम उसी तरह एक टीम जो है वो विनर हो जाती है अपनी इंटर जोनल टूर्नामेंट विनर। ठीक है? तो मैंने लीग बेस पे भी जो लीग टूर्नामेंट है उसके लिए भी कुछ मैंने आपको बोर्ड पे बताया, दिखाया। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट में क्या होगा, हमने जोन बना रखे हैं। ठीक है? जोन फर्स्ट, तो लीग में क्या होगा कि प्रत्येक टीम जो है वो प्रत्येक दूसरी टीम से एक बार मैच खेलेंगे। एक का मैच बी से भी होगा, एक का मैच सी से भी होगा और एक का मैच डी से भी होगा। इसमें चाहे मैचेस हारे या जीते, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से बी का सी से मैच होगा और बी का डी से मैच होगा, उसके बाद सी का डी से मैच होगा। इसी तरह जोन सेकेंड में भी हमने सेम टीम एक रखी है, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, बी का सी से, बी का डी से, सी का डी से। ठीक है? तो इस तरह से हमने करके वो जोन बनाए लीग बेस पे। फिर जोन 1 से ए टीम विनर हुई, जोन 2 से बी टीम विनर हुई। ठीक है? दिख रहा है आप लोग को?
इसी तरह चारों जोन से जो टीमें विनर होकर आएंगी, ठीक है, वो इसी तरह लीग बेस पे चारों टीमें फिर अपना अगला मैचेस खेलेंगी। उसके बाद जो उसमें विनर टीम होगी वो होगी इंटर जोनल टूर्नामेंट विनर। क्लियर है? तो ये था लीग कम लीग टूर्नामेंट। अब हमारा थर्ड जो है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। तो नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है कि पहले टीमें अपना मैच जो है नॉकआउट बेस पे खेलेंगी जोन में या ग्रुप में, उसके बाद इंटर जोनल या इंटर ग्रुप जो होगा तो उसमें वो लीग बेस पे अपने मैचेस खेलेंगे। तो आइए इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऑल द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। सभी टीमें 4 बराबर भागों में बांट दी जाती, जोन्स में बांट दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीम प्ले देयर मैचेस इन देयर रिस्पेक्टिव जोन्स ऑन नॉकआउट बेसिस। तो सर्वप्रथम जो टीमें हैं वो अपना मैच अपने जोन में पहले नॉकआउट बेस पे खेलती हैं, ठीक है। एंड वन टीम बिकम द विनर फ्रॉम ईच जोन। और जो है एक टीम जो है वो प्रत्येक जोन से एक टीम विनर होती है। आफ्टर दैट उसके बाद द 4 विनर टीम अगेन प्ले देयर मैचेस ऑन लीग बेस एंड वन टीम बिकम द विनर ऑफ द इंटर ग्रुप और जोनल टूर्नामेंट, जोन टूर्नामेंट। यानी कि उसके बाद नॉकआउट खेलने के बाद फिर जो चारों विनर टीमें होती हैं वो फिर अपने जो अगले मैचेस खेलती हैं वो खेलती हैं लीग बेस पे। यानी कि प्रत्येक टीमें प्रत्येक दूसरी टीम से एक बार मैच खेलेगी। उसके बाद उसमें से जो विनर टीम होगी वो टीम बन जाएगी जो इंटर ग्रुप विनर या जोनल ग्रुप विनर, यानी टूर्नामेंट के विजेता बन जाएगी। तो नॉकआउट कम लीग का मतलब है कि पहला जो राउंड होगा वो नॉकआउट बेस पे होगा और दूसरा जो होगा यानी कि स्टेट लेवल पे आप खेल रहे हैं तो यहाँ पे आप पहले नॉकआउट बेस पे खेलेंगे। फिर जब नेशनल लेवल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपका मैच लीग बेस पे कराया जाए। लेकिन सपोज अगर एक ही स्कूल के अंदर कोई टूर्नामेंट कराया जा रहा है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट या किसी ग्राउंड पे कराया जा रहा है तो वहाँ पे पहले आपका मैच जो होगा वो नॉकआउट बेस पे होगा। उसके बाद जो अगला राउंड होगा ग्रुप से जो विनर निकल के आएंगे उनका जो मैच होगा तो वो होगा लीग बेस पे। क्लियर है? अब हमारा लास्ट जो है वो है लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। यानी कि लीग कम नॉकआउट है तो पहले जो मैचेस होंगे वो लीग बेस पे होंगे, जो जोन में ग्रुप में होंगे वो लीग बेस पे होंगे। उसके बाद जो हमारा जो जोन के विनर टीमें होंगी या ग्रुप की विनर टीमें होंगी उनका जो मैच होगा वो जो है वो नॉकआउट बेस पे होगा। ऑल द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। सभी टीमों को 4 जोन में बांट दिया जाएगा। ऑल द टीम प्ले देयर मैचेस इन देयर रिस्पेक्टिव जोन्स ऑन लीग बेसिस। और प्रत्येक टीमें अपने जोन में लीग बेस पे मैचेस खेलेंगी। वन टीम फ्रॉम ईच जोन आर ग्रुप बिकम द विनर। और प्रत्येक जोन से एक टीम जो है वो विनर हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड द जोनल टूर्नामेंट। इसे जोनल टूर्नामेंट प्रतियोगिता के नाम से बुलाया जाता है, कहा जाता है। आफ्टर दैट उसके बाद द 4 विनर टीम्स प्ले देयर मैचेस ऑन नॉकआउट बेसिस। उसके बाद जो चारों विनर टीमें होती हैं वो अपना मैच जो है वो नॉकआउट बेस पे खेलेंगी। एंड वन टीम बिकम द विनर ऑफ द इंटर ग्रुप ऑफ जोनल टूर्नामेंट। और उनमें से चारों विनर में से जो एक टीम विजेता होगी उसको हम बोलेंगे इंटर ग्रुप और जोनल टूर्नामेंट विजेता। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।